नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। संभल में हिंसा हुई, उसके बाद दंगाइयों का इलाज करने के लिए पुलिस प्रशासन से जो कुछ भी बन पड़ा वो किया गया। हालांकि इसके बाद राजनीति भी इस पूरे मामले पर जबरदस्त तरीके से हो रही है। आप जानते ही हैं किस तरीके से राहुल गांधी लगातार संभल जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डीएम की तरफ से साफ कह दिया गया है कि चूंकि 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित है तो उनको ना आने दिया जाए, और इसको लेकर लेटर भी दूसरे जिलों के अधिकारियों को लिखा गया है। लेकिन इन सब के बीच संभल में अचानक से बुलडोजर एक्शन हो गया, तो लोगों ने दोनों चीजों को कनेक्ट कर दिया कि संभल के दंगाइयों का इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर भेज दिया। अब दो खबरें हैं, दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि संभल के दंगाइयों का इलाज तो बहुत अच्छे से हो रहा है। इस पर जो राजनीति कर रही है, टीका टिप्पणी कर रही है, उनको भी सबक सिखाया जा रहा है। जहां तक बात है संभल में पहुंचे बुलडोजर की, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये बुलडोजर एक्शन अभी से नहीं हो रहा, या फिर अचानक से बुलडोजर नहीं पहुंच गया। नवंबर में भी इस तरह का एक अभियान चलाया गया था। 15 दिन ये अभियान चला था, जिसमें मकान, दुकान जितनी भी अवैध तरीके से बनी हुई थी, नाले के ऊपर जितना निर्माण किया गया था अवैध तरीके से, सबको तोड़ा जा रहा था। स्थिति वहां पर ऐसी हो गई थी कि जो वहां पर लोकल लोग थे वो खुद प्रशासन की मदद कर रहे थे कि हां जी अवैध है, आप तोड़ दीजिए। उसके बाद ये संभल वाला पूरा विवाद हो गया, तो ये समझ लीजिए कि वो जो पीला पंजा जिसे आजकल कहा जा रहा है वो रुक गया था, वो एक्शन बुलडोजर वाला रुक गया था। उसके बाद संभल में विवाद हो गया और पूरी सारी चीजें जो कुछ भी हुई आप जानते ही हैं। लेकिन अब एक बार फिर से बीती शाम बुलडोजर पहुंच गया, और जहां पर वो काम रुका हुआ था वहां से फिर से उसको शुरू कर दिया गया। तो लोगों ने दोनों चीजों को कनेक्ट कर लिया कि भाई संभल में बुलडोजर पहुंच गया। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को भी ट्रोल करते हुए नजर आए, लेकिन इन सब के बीच आपको सच्चाई जानना जरूरी है, और वो सच्चाई यही है कि संभल में बुलडोजर तो पहुंचा, लेकिन जो पिछला रुका हुआ काम था उसको पूरा करने के लिए। अच्छा, ये तो सिर्फ संभल की बात हुई। लखनऊ में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने बुलडोजर को दहाड़ने के लिए भेजा, क्योंकि वहां पर एक पूरी की पूरी कॉलोनी अवैध तरीके से खड़ी कर दी गई, जिसको लेकर खबर यह मिल रही है कि जितने भी अधिकारी उसमें लिप्त थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो यूपी के कोने कोने में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लेकिन संभल की अगर हम बात करें तो दोनों मामले अलग अलग हैं। अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। संभल को लेकर, हिंसा को लेकर चंद्रशेखर जो कि नगीना से सांसद बने हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। सबसे पहले जिस दिन ये हिंसा हुई उस माहौल में मैंने प्रयास किया कि जो जुल्म वहाँ हो रहा है उसको सबके सामने रखा जाए, चाहे वो पुलिस के कर्मचारियों को चोट लगी हो या वहाँ की आम जनता को जो नुकसान हुआ हो आर्थिक रूप से, या फिर जो जाने वहाँ गई हैं वो जाने गई हो, या पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई वहाँ की गई हो। और उस पूरी घटना के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी सबके सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का जो है हवाला देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। अब ये दो तरफा बयान है। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब वहाँ ठीक है। तो हमारा ये प्रयास है, ये विषय राजनीति से ऊपर उठ के है। सब लोगों को मिलके ये जो सरकार द्वारा जुल्म किया गया है इसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। हम अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, और जिस तरह से मैंने कल एक इंटरव्यू जो है भारत के एक सीनियर वकील का सुना, और उस इंटरव्यू में जिस तरह मैंने पूर्व चीफ जस्टिस के विषय में जो सुना, वो सुन के बड़ा तकलीफ हुई कि हम किसको क्या समझते हैं और वो क्या निकलता है। अगर न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा तो फिर विपक्ष को या आम जनता को न्याय मिलना संभव नहीं है। मैं इस समय पीड़ा महसूस कर रहा हूं कि आज आज़ाद भारत की ओर जा रहा है। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों पे, उनमें भी मुसलमानों पे और जैनों पे, सिखों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, बौद्धों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, वो किसी से छिपावा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, महिलाओं में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है वो भी किसी से छिपावा नहीं है। और ये सब सरकार की जानकारी में हो रहा है, और सरकार इस पर कोई अच्छा ठोस कदम नहीं उठा पा रही। ये सरकार का फेलियर है।